बनाते पर मंदिर न जा पाते। मंदिर के देवी देवता क्यों कतराते थे भाई जी, अछुआते थे भाई जी, क्या शर्म तुझे आती नहीं। पुरखों की मौत पर तू जश्न मनाते हो, ये कैसी मूर्खता है तू न जान पाते हो। अपनी ही मूर्खता पर इतराते हो भाई जी, इतराते हो भाई जी, क्या शर्म तुझे आती नहीं। जात पात से उठ करके काम करें और पढ़ाई लिखाई शिक्षा हासिल करें, ब्राह्मणवादों से हट कर काम करें। कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, आ छोट बड़ सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो इस विचारधारा पर लोग काम कर रहा है। काम से आते हैं, वोट लेने आते हैं, पैर छू लेते हैं, आपको पूरा सराहते हैं, लेकिन जब वोट मिल जाता है, जीत जाते हैं, तो फिर वो अपना ही चाल चलते हैं। अपने संत रविदास जी की मुख्य उक्ति थी, जैसे मन चंगा तो कटौती में गंगा। सर क्या लगता है आपकी ये 1990 से मिर्जापुर में एक ही जगह पर हो रहा है, तो क्या अगले साल से इसका ग्राफ बढ़ेगा? कि सच बात पूछता हूँ बताओ न भाई जी, छुपाओ न भाई जी, क्या शर्म तुझे आती नहीं। सच बात पूछता हूँ बताओ न भाई जी, छुपाओ न भाई जी, क्या शर्म तुझे आती नहीं। बाबा साहब ने आपको संविधान दिया है, संविधान से कितना तुझे सम्मान दिया है। सम्मान से स्वाभिमान को जगाओ न भाई जी, पछताओ न भाई जी, क्या शर्म तुझे आती नहीं। मिर्जापुर में होशो हुलास के साथ में रविदास जी की जयंती मनाई जाती है। समाज में परिवर्तन कैसे आएगा? अपने कविता के माध्यम से क्या संदेश दीजिएगा? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे समाज में कमियां हैं, बहुत कमियां हैं, उसी पर मैं एक कविता बनाया हूँ। ध्यान से आप लोग सुनिएगा। कि सच बात पूछता हूँ बताओ न भाई जी, छुपाओ न भाई जी, क्या शर्म तुझे आती नहीं। सच बात पूछता हूँ बताओ न भाई जी, छुपाओ न भाई जी, क्या शर्म तुझे आती नहीं। बाबा साहब ने आपको संविधान दिया है, संविधान से कितना तुझे सम्मान दिया है। सम्मान से स्वाभिमान को जगाओ न भाई जी, पछताओ न भाई जी, क्या शर्म तुझे आती नहीं। सच बात पूछता हूँ बताओ न भाई जी, छुपाओ न भाई जी, क्या शर्म तुझे आती नहीं। एक वक्त था जब ईश्वर तुमसे न छुआते, एक वक्त था जब ईश्वर तुमसे न छुआते। मंदिर तू बनाते पर मंदिर न जा पाते। मंदिर के देवी देवता क्यों कतराते थे भाई जी, अछुआते थे भाई जी, क्या शर्म तुझे आती नहीं। सच बात पूछता हूँ बताओ न भाई जी, छुपाओ न भाई जी, क्या शर्म तुझे आती नहीं। पुरखों की मौत पर तू जश्न मनाते हो, ये कैसी मूर्खता है तू न जान पाते हो। पुरखों की मौत पर तू जश्न मनाते हो, ये कैसी मूर्खता है
तू न जान पाते हो, अपनी ही मूर्खता पर इतराते हो भाई जी, इतराते हो भाई जी, क्या शर्म तुझे आती नहीं। सच बात पूछता हूँ बताओ न भाई जी, छुपाओ न भाई जी, क्या शर्म तुझे आती नहीं। मंदिर में जाओगे तो भिखारी ही बनोगे, मंदिर में जाओगे तो भिखारी ही बनोगे, कॉलेज जाओगे तो अधिकारी बनोगे। अपने ही बच्चों को सिखलाओ न भाई जी, समझाओ न भाई जी, बतलाओ न भाई जी, क्या शर्म तुझे आती नहीं। सच बात पूछता हूँ बताओ न भाई जी, छुपाओ न भाई जी, क्या शर्म तुझे आती नहीं। संसार को सम्यक संबुद्ध ने ज्ञान दिया है, संसार को सम्यक संबुद्ध ने ज्ञान दिया है। इस कारवां को आगे अशोक महान किया है, इस कारवां को आगे अंबेडकर महान किया है। उस मार्ग को तुम भी अपनाओ न भाई जी, पछताओ न भाई जी, क्या शर्म तुझे आती नहीं। सच बात पूछता हूँ बताओ न भाई जी, छुपाओ न भाई जी, क्या शर्म तुझे आती नहीं। ताली बजा दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जब तक इस समाज हमारा समाज समझेगा नहीं, पढ़ लिख करके बहुत लोग नौकरी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आज भी गोबर पूज रहे हैं, तो पढ़ने लिखने का कोई महत्व तो नहीं है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप अपने पुरखों का इतिहास पढ़िए और उस पर फॉलो कीजिए, उस मार्ग पर चलिए, तभी हमारे यूनाइटेड भी डिवाइडेड भी फेल, यूनाइटेड भी स्टैंड। जब तक हम बटेंगे तो कटेंगे। यही कारण है कि आज हमें लोग कह रहे हैं कि आप देश छोड़ो, देश निकालने के कह रहे हैं, तो हम लोग बटे हुए हैं, इसीलिए हमें लोग निकाल रहे हैं। नहीं तो माई का लाल नहीं है कोई आंख दिखाने वाला। अगर हम लोग एकजुट हो जाएं, जितनी हमारी आबादी है, अगर हम एकजुट हो जाएं, तो जो कह रहा है ना वही उस दुनिया से चला जाएगा, इस देश से चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं बहुत बड़े ये सवाल जो अभी छोड़ रहे हैं, किस प्रकार से अपने कविता के माध्यम से एक अलग संदेश दिए, और तमाम लोग यहाँ पर आते हैं एकदम खुशी के साथ अपने बात को रखते हैं। तो सर क्या नाम है आपका? हमारा आपका चैनल का धन्यवाद। हमारा शुभ नाम देवनाथ राय, इस मिर्जापुर पंचायत का पूर्व मुखिया हूँ। अच्छा, मिर्जापुर पंचायत के पूर्व मुखिया। तो आज रविदास जयंती लोग मना रहे हैं, सर क्या संदेश दीजिएगा? हम सने यही देंगे कि बाबा साहब के बताए हुए उपदेश को पर चलें, जात पात से उठ करके काम करें और पढ़ाई लिखाई शिक्षा हासिल करें, ब्राह्मणवादों से हट कर काम करें। इस देश में दिमाग धन जाता है तो आ जाता है, लेकिन दिमाग जाता है तो नहीं आता है। तो हमारे पूर्वजों को हिंदुस्तान में दिमाग छीन लिया गया है, और लौटते लौटते पहले से तो सुधार है, और सुधार आते ही 10 साल में हमको आशा है कि सुधार हो जाएगा। हाँ, संत शिरोमणि रविदास जी के बानी है कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, आ छोट बड़ सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो इस विचारधारा पर लोग काम कर रहा है। विचारधारा कुछ जो हिंदुस्तान में जो आज़ादी के बाद सत्ता अपनाए हुए हैं, एक गरीबों पर 90% जनता पर दोहरी नीति खेले हुए हैं, वो आज भी खेल रहे हैं। तो और जो रविदास जी का मनाए हुए चलाए हुए रास्ते पर जो चलने वाले हैं आज भी चल रहे हैं, या परिवर्तन हो रहा है, आस्ते आस्ते समझ में आ रहा है और उससे छुटकारा पा रहे हैं। बहुत लोग हैं सो जो अम्बेडकर फूले पेरियार के राजनीतिक तौर पर उनका लोग समर्थन करते हैं, लेकिन उनके विचार से लैस नहीं है। हाँ, उन लोगों से क्या, उन लोगों को गलती है। जो विचार से लैस है वो तो ब्रह्मवादी मानते हैं और दोहरी नीति खेलते हैं। हम लोग गरीब आदमी पर, गरीब जनता पर, हिंदुस्तान के दोहरी नीति खेलते हैं और नहीं मानते हैं। काम
से आते हैं, वोट लेने आते हैं, पैर छू लेते हैं, आपको पूरा सराहते हैं, लेकिन जब वोट मिल जाता है, जीत जाते हैं, तो फिर वो अपना ही चाल चलते हैं, अपने ही रास्ते पर रहते हैं, फिर गरीब को शोषण करने लगते हैं। हाँ। और क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजय कुमार राम है। मैं पूर्व पंचायत समिति सदस्य बनियापुर है। क्या संदेश दीजिएगा आज रविदास जी? रविदास जी को मैं 148वीं जयंती समारोह के शुभ अवसर पर मिर्जापुर पंचायत के दलित बस्ती में मैं यही कहना चाहता हूं कि संत रविदास जी जो बताए गए मार्गों पर चलकर जब मनुष्य अगर चलेगा तो उसका कल्याण होगा। अभी तक दलित बस्ती में जहाँ तहाँ जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उन पर टॉर्चर किया जा रहा है, जहाँ तक जानलेवा हमला किया जा रहा है, उस पर दलित समुदाय के लोगों को एकजुट होना जरूरी है तथा शिक्षा पर विशेष बल देना है। संत रविदास जी की मुख्य उक्ति थी, जैसे मन चंगा तो कटौती में गंगा, यही कहकर मैं वाणी को विराम लगाता हूँ। लेकिन सर देखिए, संत की कोई जाति नहीं होता है, तो खाली ये महादलित बस्ती में ही संत श्रीमती रविदास जी की जयंती क्यों मनाई जाती है, और यादव टोला में, कोयरू टोला में और लोग टोला में काहे नहीं मनाया जाता है? देखिए मनाना चाहिए, ये गलती लोग कर रहे हैं। महादलित बस्ती को छोड़कर हम सब मनाना चाहिए। संत का जात नहीं होता है, लेकिन विचार होता है। हाँ। संत का विचार पर ही चलना है हम लोगों को, तब विचार होता है, उस विचार को हम लोग को मानना चाहिए। हाँ, और ये गरीबों को संदेश देना चाहिए, बताना चाहिए। हाँ, तभी हम लोगों को चल करके उठान होगा। तो सर क्या लगता है आपकी, ये 1990 से मिर्जापुर में एक ही जगह पर हो रहा है, तो क्या अगले साल से इसका ग्राफ बढ़ेगा? देखिए, ये पर यहाँ के जो पढ़े लिखे आदमी हैं, महान दलित में सब अपना यहाँ पर इकट्ठा करके 90 से ही करते हैं। सब कोई का रुचि नहीं रहता है, लेकिन पूरा समाज से चंदा यहाँ पर वसूलाता है। सब समाज को एक करके ही मनाया जाता है। मिर्जापुर पंचायत में हमारा जितना दलित बस्ती है, चाहे और लोग हैं, चंदा सभी से लिया जाता है, सभी के प्रेम भाव से ही मनाया जाता है यहाँ पर। हाँ, तो वो विचार अलग अलग गाँव में अगर ऐसा होता है तो और फैलेगा ना सर? हाँ, तो वो तो फैलाना चाहिए, फैलाना चाहिए और जनता में संदेश देना चाहिए कि अधिक से अधिक बाबा साहेब के जयंती मने। लगातार लोगों को अंदर टटोलने की जरूरत है, अंदर खोजने की जरूरत है। हर चीज़ बहुजन समाज में जितना महापुरुष लोग जन्मे हुए हैं, हर चीज़ दे दिए हैं, लेकिन वो चीज़ को ग्रहण करने की आवश्यकता है। तो तमाम मुद्दे पर हम बात विचार किए। पूरा बात विचार कैसा लगा कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए, और मिलते हैं अगले खबरों के साथ में। तब तक लिए नमस्कार।